कलेक्टिव नाउन की श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले आपने इस श्रृंखला में 100 के आसपास कलेक्टिव नाउन्स पढ़े और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बता रहे हैं ए मूव ऑफ राइटर्स, मतलब दंगाइयों की भीड़। दंगाइयों की भीड़, तो एक शब्द आपको मिला मोब। मोब का मतलब हुआ कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, जो जिंदा लोगों का, इसका मतलब निर्जीव वस्तुओं का नहीं, सजीव लोगों का जो समूह है वो मोब कहलाया। इसका मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग। दूसरा वर्ड इसी में आपको मिल गया राइटर, RIOTEERS। इसका मतलब होता है दंगाई। तो ए मोब ऑफ राइटर्स, दंगाइयों के बीच, कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, राइटर्स। अर्थात अगर देखा जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब आया है मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। लोगों की भीड़, एक जैसे बहुत से वर्ड आपको मिलते हुए चले आ रहे होंगे। आप भ्रम में पड़ गए होंगे कि हम कितने तैयार करें। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये घुमा फिरा करके पूछे ही जाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ के रास्ते तो शॉर्टकट हो सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है कि जितना लॉन्ग तय करके आप आएंगे उतना अधिक आपको नॉलेज होगा। तो ये वर्ड आया आपका मल्टीट्यूड। इसको भी ऊपर की तरह ही कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल का मतलब हो गया लोगों की भीड़ के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आपका क्या हो गया, मल्टीट्यूड। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। तो ग्रुप ऑफ पीपल, और चूंकि ये भी संख्या में है, इसके साथ में भीड़ शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन ही जाएगा। जिसको हम गिन न सके वो सब अनकाउंटेबल में चला जाता है। अब आता है ए मस्टर ऑफ ट्रूप्स, मतलब सैनिकों का समूह। सशस्त्र सैनिकों का समूह, आप सशस्त्र लगा लीजिए, सशस्त्र सैनिकों का समूह। सशस्त्र सैनिकों का समूह, इसके लिए आपको वर्ड क्या मिल गया, मास्टर। इसका मतलब हो गया ग्रुप। अब चूंकि ये लिमिटेशन में है, काउंटेबल में है, तो ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन। तो मास्टर ऑफ ट्रूप्स, सशस्त्र सैनिकों का समूह, ये आपका काउंटेबल नाउन। मास्टर का मतलब हो गया ग्रुप। ये जो हुआ ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। आपका ये पैनल ऑफ जजेज, इसके पहले एक वर्ड आपको मिला था ए जूरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह। अब आया है पैनल ऑफ जजेज, ये भी हुआ न्यायाधीशों का समूह। तो सब आया पैनल। पैनल का मतलब हो गया ग्रुप। क्योंकि किसी मामले में फैसला देने के लिए जो न्यायाधीश बैठते हैं वहां पर उनके लिए जूरी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जहां पर न्यायाधीश एक साथ बैठते हैं उसके लिए एक वर्ड बन गया पैनल। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। पैनल मतलब ग्रुप, ये भी आपका गया क्या, काउंटेबल नाउन। अब है पैक ऑफ फूल्स, मूर्खों का झुंड। मूर्खों का झुंड, नेब बदमाश, बदमाशों का झुंड।
तो वर्ड क्या मिला? पैक। पैक का मतलब गैदर। गैदर मतलब दूसरा वर्ड हम दे सकते हैं कलेक्शन। और चूंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, सब जाएंगे अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल नाउन। तो एक पैक ऑफ फूल्स, मूर्खों का झुंड, एक पैक ऑफ नेब्स, बदमाशों का झुंड। तो पैक, गैदर, कलेक्शन। अब आपका वर्ड आ गया ए प्लाटून ऑफ मस्केटर्स। ए प्लाटून ऑफ मस्केटर्स, इसका भी मतलब हुआ सशस्त्र सैनिकों का समूह। तो वर्ड आपका निकल गया प्लाटून। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप। ये कहे में जाएगा? ये आपका जाएगा काउंटेबल नाउन में, क्योंकि इनकी एक निश्चित संख्या होती है, इसलिए काउंटेबल नाउन में चला जाएगा। अब आया है पोस ऑफ पुलिसमैन। ए पोस ऑफ पुलिसमैन मतलब पुलिस वालों का समूह। सिपाहियों, आप इसे सिपाही भी कह सकते हैं। सिपाहियों का समूह। इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड क्या बना हुआ है? पोस। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप। ये आपका ये स्पेसिफिक वर्ड हुआ। तो जो ग्रुप हुआ ये भी आपका काउंटेबल नाउन में ही जाएगा। ए प्रोसेशन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। बहुत से वर्ड आपको मिले, सबको तैयार करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन निकालना कोई आसान नहीं है। जितना आप पढ़ेंगे उतने आप अपने को अज्ञानी समझेंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतने ज्ञानी। इसलिए आप सीखते रहिए, वर्ड देखते रहिए, बोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो ये वर्ड मिला आपको प्रोसेशन। प्रोसेशन, इसका मतलब क्या हुआ? गैदर। गैदर्स मतलब भीड़। एक में गया, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में ही गया। मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल इसलिए लिख देता हूं कि जिससे आपको आभास रहे कि संख्या ज्यादा है कि संख्या कम है। तो ये प्रोसेशन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। प्रोसेशन, गैदर्स, इसका मतलब ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही है। अब ये क्यों आपको भी? लोगों की कतार। लोगों की कतार। जब आप रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं और एक दूसरे के पीछे लगते हुए चले जाते हैं। तो वर्ड आपको क्या मिला? क्यू। क्यू क्यू मतलब हुआ कतार। कतार का मतलब क्या हुआ? स्टेप फॉर स्टेप, क्रम से। तो ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। तो एक क्यू आपको फिर लोगों की कतार, ये आपका कहां में जाएगा? ये आपका जाएगा काउंटेबल में। तो ये आपका हो जाएगा काउंटेबल नाउन। अब है सीनेट ऑफ काउंसिलर, सलाहकारों की समिति। सलाहकारों की समिति या यूनिवर्सिटी मेंबर्स, विश्वविद्यालय के सदस्यों की समिति। के सदस्यों की समिति।
वर्ड क्या मिला? सीनेट। इसका भी का सामान्य अर्थ क्या हुआ? ग्रुप। लेकिन चूंकि हम इसे गिन सकते हैं तो ये भी आपका काहे में गया? ये भी आपका काउंटेबल नाउन में गया। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। अब आया ए स्टाफ ऑफ ऑफिसर्स, अधिकारियों की समिति। अधिकारियों की समिति, ऊपर समिति के लिए सीनेट आया, यहां स्टाफ आया, या सर्वेंट्स, नौकरों की समिति। समिति वर्ड आपको क्या मिला? स्टाफ। इसका मतलब एक ग्रुप ही हुआ। यह भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। हम इसको भी गिन सकते हैं, इसलिए यह भी आपका काउंटेबल नाउन हुआ। अब वर्ड है ए स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स, अभ्यागतों का समूह। अभ्यागतों का समूह। इसके लिए दूसरा वर्ड बन सकता है आगंतुकों का समूह। तो ये वर्ड आया आपका स्ट्रीम। ये स्ट्रीम जो है ये गैदर में जाएगा, भीड़, गैदर। अब ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ, लेकिन हम इसे रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में। अब आया स्ट्रिंग ऑफ कुलीज, कुली लोगों का समूह। कुली लोगों का समूह। एक वर्ड आपको क्या मिला? स्ट्रिंग। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही है, क्योंकि इसे हम गैदर में नहीं रखेंगे, इसे हम ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि इसकी एक समिति है, अर्थात ये आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब है स्कूल ऑफ थिंकर्स, विचारकों का समूह। विचारकों का समूह। उसके बाद है लर्नमैन, विद्वानों का समूह। वर्ड क्या मिला? स्कूल। स्कूल तो मतलब ग्रुप। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही है, ये भी आपका काउंटेबल नाउन में जाएगा। इस प्रकार से आपने बहुत से वर्ड देखे। ए प्रोसेशन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ए क्यू ऑफ पीपल, लोगों की कतार। ए सीनेट ऑफ काउंसिलर, सलाहकारों की समिति। या ए सीनेट ऑफ यूनिवर्सिटी मेंबर्स, विश्वविद्यालयों के सदस्यों की समिति। ए स्टाफ ऑफिसर्स, अधिकारियों की समिति। या ए स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों की समिति। ए स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स, अभ्यागतों का समूह। या आप अतिथियों का समूह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वर्ड तो वही है। ए स्ट्रिंग ऑफ कुलीज, कुली लोगों का समूह। ए स्कूल ऑफ थिंकर्स, विचारकों का समूह। या ए स्कूल ऑफ लर्नमैन, विद्वानों का समूह। कलेक्टिव नाउन की श्रृंखला के अंतर्गत अब तक हमने आपको 100 के आसपास कलेक्टिव नाउन्स दिए। अब इस श्रृंखला को हम लगातार मैराथन की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह श्रृंखला बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। तो
अगला वर्ड आया ए सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स, मतलब व्यापारियों का संगठन, व्यापारियों का संगठन। अब क्योंकि आप चाहे मर्चेंट्स कह ले या उसे बिजनेसमैन कहें, एक ही है। तो चाहे ए सिंडिकेट आप बिजनेसमैन कहें या ए सिंडिकेट आप मर्चेंट्स कहें, इसका मतलब हो गया व्यापारियों का संगठन। एक शब्द आपको क्या मिला, सिंडिकेट, SYNDICATE। सिंडिकेट का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट मैन, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। अब चूंकि चाहे मैन कहें चाहे वोमेन कहें, तो हम इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पुरुष भी व्यापारी होते हैं, स्त्रियां भी व्यापारी होती हैं, इसलिए मैंने एक वर्ड आपका ले लिया ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। मतलब किसी भी काम को जानने वाले विशेषज्ञों का एक समूह, और उनका संगठन क्या हो गया आपका, सिंडिकेट। तो वर्ड आपको मिल गया सिंडिकेट। इसका मतलब है कि ये आपका जो है, ये कहीं ना कहीं आपका, जब जहां तक नाउन की बात करेंगे तो ये आपका सिंडिकेट ऑफ संगठन, तो हम इसे काउंटेबल नाउन पे रखेंगे। ये आपका काउंटेबल नाउन की संख्या में गया, क्योंकि एक निश्चित संख्या होती है, एक संगठन होता है, संगठन में कुछ पदाधिकारी होते हैं और पदाधिकारियों की एक समिति होती है जो कोई फैसले लेती है। इस प्रकार से वर्ड आपका आया सिंडिकेट। अब अगला आया एक टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत ही लोकप्रिय शब्द। पढ़े लिखे, अनपढ़ या हर सामाजिक व्यक्ति जानता है कि टीम का मतलब क्या हुआ। तो टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का समूह। वर्ड आपको क्या मिला, टीम। टीम का मतलब हो गया दोज हु आर एक्सपर्ट इन एनी फील्ड ऑफ गेम्स, इन एनी फील्ड ऑफ गेम्स। उसके लिए एक वर्ड क्या हो गया, टीम। मतलब खिलाड़ियों का समूह, वे खिलाड़ी जो किसी न किसी खेल के विशेषज्ञ होते हैं, और हर खेल के लिए टीम में खिलाड़ियों की निश्चित संख्या होती है। जैसे क्रिकेट है 11 खिलाड़ी, इस प्रकार से जितने भी खेल होते हैं सबके लिए एक निश्चित संख्या है, और उन निश्चित संख्या को हम एक शब्द क्या देते हैं, टीम। इसका मतलब ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। उसी प्रकार से इसके पहले मैंने सिंडिकेट बताया था, ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। अब आगे ये थ्रोइंग ऑफ पुपिल, मतलब लोगों की भीड़, लोगों की भीड़। तो एक वर्ड मिला आपको थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब क्या हुआ, गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब ऐसी संख्या जिसको देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत से लोग हैं, उसे गिन नहीं सकते। तो एक वर्ड इसके लिए क्या निकल गया, थ्रोन। गैदरिंग ऑफ पुपिल। इस प्रकार से ऊपर वाला भी काउंटेबल गया था, ये भी काउंटेबल गया था, लेकिन हम इसको अनकाउंटेबल में ले जाएंगे। तो एक स्पेसिफिक वर्ड आपको मिला क्या, थ्रोन। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हो गया। हम लगातार उन शब्दों को रिपीट करते हुए चले जा रहे हैं। सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का संगठन। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। ए थ्रोइंग ऑफ पुपिल, लोगों के भीड़। अगला शब्द आ गया ए ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स, मतलब अनुयायियों का समूह, अनुयायियों का समूह। आप जानते हैं हर धर्म की बहुत सी शाखाएं होती हैं,
उन शाखाओं की उप शाखाएं भी होती हैं, पंथ होते हैं, विचारधारा होती है, और बहुत से लोग किसी धर्म की किसी विचारधारा या किसी पंथ के अनुयायी हो जाते हैं और वो उस पंथ या उस विचारधारा का जो मुख्य नेतृत्व करता होता है उसके शिष्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार से एक वर्ड आपको क्या मिला? ट्रेन। ट्रेन का मतलब क्या हो गया? ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड मिला। इस प्रकार से आप देते हैं कि बहुत से कंपार्टमेंट होते हैं एक इंजन के पीछे, और वो कंपार्टमेंट जब उस इंजन से जुड़ जाते हैं तो उसका गाड़ी का नाम हो जाता है ट्रेन, स्टेप बाय स्टेप। तो ये भी वर्ड आपका काउंटेबल नाउन में गया। अब आता है ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, मतलब नर्तकों का समूह, नर्तकों का समूह, या आर्टिसंस, कलाकारों का समूह। एक वर्ड आपको क्या मिला? ट्रूप, TROUPE, मतलब ग्रुप ऑफ एनी एक्सपर्ट, ग्रुप ऑफ एनी एक्सपर्ट इन एनी स्पेसिफिक फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड। तो टू का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ एनी एक्सपर्ट इन एनी स्पेसिफिक फील्ड्स। तो इसका मतलब टू भी आपका है कि स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ, लेकिन चूंकि इनकी एक संख्या है 10, 20, 50, 100, 200, 500, हम इनको आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए ये भी आपका काउंटेबल नाउन में ही जाएगा। अब अगला है यूनियन ऑफ वर्कर्स, मतलब मजदूरों का संगठन। अथवा ट्रेड्समैन, व्यापारियों का संगठन। एक वर्ड आपको मिला क्या? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ एनी एक्सपर्ट्स, ग्रुप ऑफ एनी एक्सपर्ट्स इन एनी फील्ड, इन एनी फील्ड्स, मतलब एक ऐसा संगठन एक्सपर्ट्स का जो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वह मजदूरों के क्षेत्र में भी हो सकता है, वह व्यापारियों के क्षेत्र में हो सकता है, या किसी भी एक विशेष क्षेत्र में हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। अब चूंकि इसको हम गिन सकते हैं, इसकी भी एक निश्चित संख्या होती है, इसलिए ये भी आपका काउंटेबल में जाएगा। तो मैंने ऊपर आपको बताया था 3 थ्रो ऑफ पीपल। अब आया है ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स, अनुयायियों का समूह। ट्रेन का मतलब क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ पीपल। फिर आया है ट्रूप ऑफ डांसर्स, नर्तकों का समूह। ये ट्रूप ऑफ आर्टिसंस, कलाकारों का समूह। ट्रूप का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ एनी एक्सपर्ट इन एनी स्पेसिफिक फील्ड्स। अगला है यूनियन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का संगठन। यह यूनियन ऑफ ट्रेड्समैन, व्यापारियों का संगठन। इस प्रकार से यूनियन क्या हुआ? एक स्पेसिफिक वर्ड हुआ। ग्रुप ऑफ एनी एक्सपर्ट इन एनी फील्ड्स, वो किसी भी क्षेत्र से एक्सपर्ट और किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो सकते हैं। इस एक ट्रूप ऑफ लायंस, मतलब शेरों का झुंड, शेरों का झुंड। मंकीज, बंदरों का झुंड। इस प्रकार से एक वर्ड आपको क्या मिला? ट्रूप, TROOP। ट्रूप मतलब हुआ गैदरिंग, गैदरिंग ऑफ बिग एनिमल्स, गैदरिंग ऑफ बिग एनिमल्स,
मतलब बड़े जानवरों के समूह के लिए एक वर्ड क्या मिल गया? ट्रूप। इसका मतलब ये भी इसका स्पेसिफिक वर्ड हुआ, क्योंकि इसको हम काउंटेबल में नहीं रखते, इसे हम रखेंगे अनकाउंटेबल। इसका मतलब अनकाउंटेबल। अगला है स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मतलब मक्खियों का झुंड। मक्खियों का झुंड, मक्खियों का झुंड, अथवा बीज मधुमक्खियों का झुंड। मधुमक्खियों का झुंड, अथवा लोकस्ट टिड्डियों का झुंड। झुंड। इस प्रकार से एक वर्ड आपको क्या मिला? स्वार्म। स्वार्म, स्वार्म का मतलब गैदरिंग ऑफ इंसेक्ट्स। गैदरिंग ऑफ इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, इनके झुंड के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड क्या बना हुआ है? स्वार्म। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ, और चूंकि इसको भी हम गिन नहीं सकते तो ये भी आपका अनकाउंटेबल ही गया। अब आया है स्टडापोनीज, मतलब घोड़ा और गधे के बीच की नस्ल। इसे हम सामान्य भाषा में खच्चर कह सकते हैं, लेकिन खच्चर शब्द अच्छा नहीं होगा, इसलिए छोटे घोड़ों का झुंड। छोटे घोड़ों का झुंड, अथवा स्टेड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का झुंड। एक वर्ड आपको क्या मिला? स्टड। स्टड का मतलब क्या हो गया? गैदरिंग ऑफ पेट एनिमल्स। गैदरिंग ऑफ पेट एनिमल्स, जो पालतू जानवर हैं उनके झुंड के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आपको क्या मिल गया? स्टड। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। चूंकि इसको भी एक कोई निश्चित संख्या हो ही नहीं सकती, इसलिए यह भी आपका अनकाउंटेबल नाउन ही जाएगा। अब आता है स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊंटों की कतार। आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों पर ऊंट जो है एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, उसी प्रकार से एक श्रृंखला चली जाती है, जिस प्रकार से माला की एक श्रृंखला होती है, क्योंकि हम माला के लिए भी स्ट्रिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊंटों की कतार। तो एक स्पेसिफिक वर्ड आपको क्या मिला? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ कैमल्स स्टेप बाय स्टेप, आगे पीछे, स्टेप बाय स्टेप। ये तो हम आपकी पहचान के लिए बता देते हैं, जिससे आप समझ सके। स्ट्रिंग का मतलब हुआ, ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। और चूंकि ये कतार है तो इसकी कोई एक निश्चित संख्या होगी, 150 को भी हो सकती है, इसको हम गिन सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका काउंटेबल चला जाएगा। तो हमने ऊपर के वर्ड देखे, ट्रूप ऑफ लायंस, शेरों का झुंड, ए ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का झुंड, ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड, ए स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड, ए स्वार्म ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड, ए स्टेड ऑफ पोनीज, छोटे घोड़ों का झुंड, ये स्टेड ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों का झुंड, ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊंटों की कतार। अब इसी को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ए सोल ऑफ फिशेज, मतलब मछलियों का झुंड। ढेर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीवित है, लिविंग बीइंग्स है, इसलिए कहेंगे मछलियों का झुंड। मैंने आपको नाउन के अंतर्गत बताया था कि फिश का बहुवचन नहीं होता,
लेकिन अगर विभिन्न प्रकार की मछलियां एक ही समूह में आ जाए तो हम फिश का फिशेज कर देते हैं। अब इसे बोल रहा है सोल आप फिशेज, मछलियों का झुंड। नीचे बोल रहा है हेरिंग्स, जो समुद्री मछलियां उनके लिए हेरिंग्स कह सकते हैं, अर्थात समुद्री मछलियों का झुंड। तो वर्ड आपको क्या मिला? सोल। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टीजीटी परीक्षा में और पीजीटी में भी ये वर्ड एक बार पूछा गया था। सोल का मतलब क्या हो गया? गैदरिंग ऑफ फिशेस, गैदरिंग ऑफ फिशेस। अब चूंकि ये भी एक स्पेसिफिक वर्ड ही है, लेकिन इसकी कोई एक निश्चित संख्या नहीं हो सकती है, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में ही चला जाएगा। अगला है इन मास्टर ऑफ पीकॉक, मतलब इन मास्टर ऑफ पीकॉक्स, मोरों का झुंड। पीकॉक्स कर लीजिए, मोरों का झुंड। तो वर्ड क्या मिला? मस्टर। मस्टर सामान्य रूप से अन्य पक्षियों के लिए नहीं इस्तेमाल होता, अगर होता भी हो तो अंग्रेजी में हो भी सकता है, लेकिन मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। तो मास्टर का मतलब क्या हो गया? गैदरिंग ऑफ पीकॉक्स, जो मोरों का झुंड है, इसके लिए एक वर्ड बना, स्पेसिफिक वर्ड बना हुआ है मास्टर। और चूंकि इसकी भी कोई एक निश्चित संख्या नहीं हो सकती है, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में ही जाएगा। अब आया लीटर ऑफ पपीज, मतलब कुत्ते के बच्चों का झुंड। कुत्ते के बच्चों का झुंड, अथवा किटेंस, बिल्ली के बच्चों का झुंड। पिगलिंग्स, सुअर के बच्चों का झुंड। वर्ड आपको क्या मिला? लीटर। लीटर का मतलब क्या हुआ? गैदरिंग ऑफ स्मॉल पेट एनिमल्स। गैदरिंग ऑफ स्मॉल पेट एनिमल्स। तो लीटर का मतलब क्या हो गया? झुंड। ये भी एक स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ, और चूंकि इसकी भी कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल में जाएगा। अभी तक मैंने आपको ऊपर बताया था, उसी प्रकार से नीचे ए सोल ऑफ फिशेस, मछलियों का झुंड। ए सोल ऑफ हेरिंग्स, समुद्री मछलियों का झुंड। ए मास्टर ऑफ पीकॉक्स, मोरों का झुंड। ए लिटर ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों का झुंड। एक लिटर ऑफ किटेंस, बिल्ली के बच्चों का झुंड। एक लिटर ऑफ पिगलिंग्स, सुअर के बच्चों का झुंड। कलेक्टिव नाउन की श्रृंखला के अंतर्गत अब आपके सामने अगली सीरीज प्रस्तुत हो रही है। अगली सीरीज का पहला वाक्य है हाइव ऑफ बीज, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता। आपको एक स्पेसिफिक मिली हाइव। हाइव आपकी एक स्पेसिफिक मीनिंग हुई। इसका मतलब हो गया गैदरिंग ऑफ बीज इन थिकनेस। गैदरिंग ऑफ बीज इन थिकनेस मतलब सारी मधुमक्खियां किसी एक स्थान पर इकट्ठा है और वहां पर वो हनी कलेक्ट करती।
तो उसके कलेक्शन के लिए एक वर्ड क्या बन गया? हाइव। इसका मतलब हुआ हाइव आ बीज मधुमक्खियों का छत्ता। हाइव क्या हुआ? स्पेसिफिक मीनिंग हुआ। और ये कहीं भी जाएगा ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। अब अगला है हर्ड ऑफ डियर, हिरनों का झुंड। आप जानते हैं डियर का बहुवचन नहीं होता। हिरनों का झुंड, स्वाइन, सुअरों का झुंड। कैटिल, मवेशियों का झुंड। इस प्रकार से एक वर्ड आपको क्या मिला? हार्ड है। हार्ड, हार्ड भी आपका स्पेसिफिक मीनिंग ही हुआ, मतलब कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स एज वेल एज वाइल्ड। तो एक मीनिंग आपको क्या उभर करके आई? हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ है? हार्ड ऑफ डियर, हिरनों का झुंड। ए हार्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। ए हार्ड ऑफ कैटिल, जानवरों का झुंड। तो कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स एज वेल एज वाइल्ड, ये आपका स्पेसिफिक मीनिंग हुआ। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में ही जाएगा। तीसरी मीनिंग है ए फ्लॉक ऑफ गीज, कल हंसों का झुंड। कल हंसों का झुंड। गूज का बहुवचन गीज, हंस एक गूज, बहुवचन गीज। कल हंसों का झुंड। चिकन्स, चूजों का झुंड। सीप, भेड़ों का झुंड। इस प्रकार से एक स्पेसिफिक मीनिंग आपको क्या मिली? फ्लॉक। ये भी आपकी स्पेसिफिक मीनिंग ही हुई। इसका मतलब क्या हो गया? गैदरिंग ऑफ different types of birds and animals। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन ही गया। ए फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड। अथवा इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों का झुंड। वर्ड आपको क्या मिला? फ्लाइट। ये भी आपका स्पेसिफिक मीनिंग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लाई, फ्लाइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ insects in an open fields। तो ये आपका हो गया फ्लाइट। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अब बाबा एक वर्ड देखिए आपको मिला। कैटिल के लिए भी हम हार्ड लगाते हैं और कैटिल के लिए दूसरी मीनिंग दो आती है।
ये भिन्न भिन्न प्रकार की मीनिंग हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप पेपर सेटर असामान्य मीनिंग भी रख देते हैं जो शायद हमारे चलन में नहीं होती, और जो कि सामान्य मीनिंग तो हम कहीं ना कहीं से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जो असामान्य मीनिंग है वो कहीं हमारे प्रयोग में नहीं आती और उनका भी अपना एक स्पेसिफिक अर्थ होता है। इसीलिए इस श्रृंखला में इस प्रकार की कलेक्टिव नाउन को खोज करके लाया जा रहा है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार उपयोगी साबित हो। ड्रो आप कैटल, जानवरों का झुंड। मीनिंग आपको मिली ड्रो। इसका मतलब क्या हो गया? गैदरिंग ऑफ एनिमल्स, गैदरिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी आपका स्पेसिफिक मीनिंग हुआ। ये भी आपका अनकाउंटेबल में ही गया। अगली मीनिंग है एक कॉलम ऑफ एंड्स, चींटियों की कतार। क्योंकि चींटियां एक सीध में चलती है, ठीक वैसे ही जैसे हम मकान बनाते समय कोई पिलर खड़ा करते हैं, तो इसीलिए इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड क्या बना हुआ है? कॉलम। इसका मतलब होगा कि मूविंग ऑफ एंड्स इन प्लेन साइट, स्टेप बाय स्टेप। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन। एन एल्बम ऑफ फोटोज मतलब चित्रों का संग्रह, चित्रों का संग्रह। अगला वर्ड है स्टैम्प्स। एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, टिकटों का संग्रह। अगला है स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स का मतलब हुआ तत्काल खींचे गए फोटो का संग्रह। तत्काल खींचे हुए चित्रों का संग्रह। तो एक वर्ड आपको क्या मिला? एल्बम। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ फोटोज, कलेक्शन ऑफ फोटोज, स्टैम्प्स, इट इज। स्पेसिफिक वर्ड क्या है? एल्बम। एल्बम का मतलब क्या है? जब बहुत से फोटोओं को किसी एक स्पेशल प्रकार की नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करके लगा देते हैं, तो उस संग्रह के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड बना हुआ है एल्बम। अब अगला आया एन एलायंस ऑफ स्टेट्स। जो छात्र पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो इस सबसे भली भांति परिचित है। मतलब क्या हुआ? राज्यों का संगठन, राज्यों का संगठन। पावर्स, पावर्स का मतलब क्या हुआ?
सेनाओं का संगठन। सेनाओं का संगठन। अब सेनाओं के संगठन का मतलब है जैसे नाटो, सीटो, सेंट्रो, ये कई देश मिलकर के जब किसी अन्य शक्ति के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते तो बहुत से देशों के सैनिक एक स्थान पर एक तरफ से इकट्ठा हो जाते हैं। उस संगठन को हम एलायंस कहते हैं। स्पेसिफिक वर्ड हो गया आपका एलायंस। इसका मतलब क्या हो गया? गैदरिंग ऑफ स्टेट्स आर आर्मीज ऑफ डिफरेंट नेशंस। ये भी आपका अनकाउंटेबल में हो जाएगा। एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। कविताओं के संग्रह को हम एक स्पेसिफिक वर्ड दे देते हैं, एंथोलॉजी। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। इसका मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन ए सीरीज ऑफ नोटबुक। किताब के संग्रह में जब हम कविताओं को इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड हुआ है, वर्ड एंथोलॉजी। ये आपका काउंटेबल नाउन में जाएगा क्योंकि कविताओं की एक संग्रह निश्चित है। अगला वर्ड है एन आर्चीव ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, मतलब सार्वजनिक सूचनाओं का संग्रह। एक वर्ड आपको मिला आर्चीव। इसका मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आपका क्या है? आर्चीव। ये भी आपका काउंटेबल नाउन में ही जाना चाहिए और ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगला वर्ड है ए बेल ऑफ कॉटन, मतलब कपड़ों का ढेर या कपड़ों का गट्ठर। कपड़ों का गट्ठर। ऊठ, लकड़ियों का गट्ठर, उसे हैचेट भी कहते हैं। तो वर्ड है ए बेल ऑफ कॉटन, कपड़ों का गट्ठर। ए बेल ऑफ ऊठ, लकड़ियों का गट्ठर। तो स्पेसिफिक वर्ड आपको मिल गया बेल। इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ कॉटन और ऊठ। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। ए बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की बौछार। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे लगातार प्रश्न पूछे जाए, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड बना हुआ है बैरेज ऑफ क्वेश्चंस।
अर्थात एक वर्ड आपको क्या मिला, बैरेज। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीकिंग ऑफ क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है।